जिंदगी भर प्राइवेट नौकरी करने और अपनी सैलरी का एक हिस्सा पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड में जोड़ने वाले हर एम्प्लॉय को रिटायरमेंट में अच्छी खासी रकम मिलने और गुजारा लायक पेंशन की आस होती है। लेकिन पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले आज 12 बजे कैबिनेट की बैठक में पेंशन बढ़ाने पर फाइनल फैसला लिया गया। पेंशनर्स को अब नई पेंशन का लाभ मिलेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दी सहमति। अब पेंशन बढ़ाने का इंतजार खत्म। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट का पेंशन को लेकर आया चौंकाने वाला नया फैसला। ईपीएस पेंशन धारकों के लिए बहुत ही लेटेस्ट अपडेट, खुशखबरी बड़ी अपडेट होने वाली है। अंतिम फैसला जारी आज। तो आपकी पेंशन को लेकर क्या सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जारी किया है, जिसके अनुसार नई लिस्ट भी जारी हुई है। उस लिस्ट के अनुसार पेंशन धारकों को क्या पेंशन में इजाफा देखने को मिलेगा और पेंशन की नई टेबल भी जारी हुई, उसके अनुसार आपको पेंशन कितनी और कैसे मिलेगी। और साथ में फ्री में मेडिकल की सुविधा और ईपीएस मिनिमम पेंशन की राशि बढ़ाने को लेकर मांग थी, उस मांग को लेकर भी बहुत बड़ा बदलाव बताया जा रहा है। तो आप अगर पेंशन धारक ईपीएस के या फिर ईपीएफओ के सब्सक्राइबर है तो इस वीडियो को कृपया करके ध्यान से देखते रहिएगा। आपके लिए जानकारी महत्वपूर्ण होने वाली है कि नई पेंशन ईपीएस की कितनी लागू की जाएगी, नया वेतन लिमिट क्या होगा, इस लिस्ट के अनुसार पेंशन कितनी मिलेगी। तो अंतिम फैसला आज आपकी पेंशन को लेकर बताया जा रहा है। तो अगर आप पेंशन धारक है तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देना है ताकि नई वीडियो सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो आप सभी पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर सबसे पहली महत्वपूर्ण अपडेट इस तरह की मिली है। पेंशन विभाग को पेंशन भुगतान का आदेश जारी हुआ है, तो कितना आपके खातों में पेंशन भुगतान किया जाएगा। अगर बात करें आपकी एज वर्तमान में 58 साल से 65 वर्ष के बीच में है तो भी आपको मिलेगा बड़ा तोहफा। अगर आपकी एज 65 से 75 वर्ष के बीच में है तो भी आपको बड़ा तोहफा मिलेगा। और बात करें अगर आपकी एज 75 वर्ष से अधिक है तो फिर आपको बहुत अच्छा सरकार तोहफा देने जा रही है। तो पेंशन विभाग क्या आदेश जारी किया जिसके अनुसार आपकी पेंशन कब ट्रांसफर आपके खातों में होने वाली है। तो वित्त मंत्रालय से भी बहुत बड़ा अपडेट मिला है। तो पेंशन को लेकर जो अंतिम फैसला बताया जा रहा है, साथ में पेंशन को लेकर बजट भी जारी हुआ है, ऐसी भी जानकारी मिली है। तो अब ये भी जानेंगे कि आखिर इस अपडेट की पूरी सच्चाई क्या होने वाली है। क्या 27 राज्यों के अंदर कल से पेंशन में बढ़ोतरी लागू होगी, तो आखिर किन किन राज्यों में पेंशन की बढ़ोतरी लागू होगी या फिर नहीं होगी, और इस अपडेट की पूरी आखिरी सच्चाई क्या होने वाली है जाना आपके लिए बहुत ही जरूरी। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बहुत बड़ी खबर मिली है। तो पेंशन को लेकर सबसे पहली अपडेट मिली है वित्त मंत्रालय से। तो वित्त मंत्रालय ने क्या आपकी पेंशन को लेकर आदेश जारी किया है। पेंशन धारकों की 4 सूत्रीय मांगों को लेकर बजट जारी हुआ है और अब आपकी बढ़ेगी पेंशन। तो क्या आपकी पेंशन 1000 रुपए से कितना बढ़ा के लागू किया जाएगा। तो आपकी पेंशन को लेकर इस तरह की वित्त मंत्रालय से जानकारी मिली कि पेंशन को लेकर सारी सच्चाई आई सामने बजट के साथ ही। तो पेंशन आपकी जल्द हो सकती है 8,500 रुपए की, साथ में आपको डीए भी मिल सकता है। तो ऐसी जानकारी मिली है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन आधिकारिक इस अपडेट की पूरी सच्चाई क्या होने वाली है। तो क्या आपको पेंशन 9,000 रुपए मिलेगी या फिर 8,500 रुपए या फिर 7,500 रुपए की। तो इस तरह की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अलग अलग अपडेट देखने को मिलती रहती है कि आपकी पेंशन बढ़ेगी, लेकिन आखिर आपकी पेंशन लागू कितनी होगी ये जाना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो फिलहाल आपकी पेंशन जुड़ा ऐसा कोई आधिकारिक ऐलान जारी नहीं हुआ है कि फिक्स आपकी पेंशन जो 1,000 रुपए की मिलती है जिससे कि बढ़ा करके 7,500 रुपए किया जाएगा, 8,500 रुपए या फिर 9,000 रुपए, ऐसी कोई घोषणा अभी तक जारी नहीं हुई है। ना तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसी घोषणा की है, ना ईपीएफओ ने घोषणा की है, ना सरकार ने ऐसी कोई घोषणा की है। तो फिलहाल ये मामला लंबित है पेंशन जुड़ा। लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अपडेट ऐसी भी बताई जा रही है कि पेंशन धारक है उन सभी का, यानी कि जो सभी पेंशन धारक है उन सभी का एनएससी की टीम से मुलाकात हुई और पेंशन धारकों ने अपनी मांगों को लेकर एनएससी की टीम को क्या कहा है आइए उनको भी जानते हैं। साथ ही पेंशन धारक है जो उनकी मांग थी कि सरकार मिनिमम पेंशन की राशि में इजाफा करे, तो उसको लेकर एक और अपडेट मिला है कि पेंशन की राशि आपकी 3 चरणों में बढ़ेगी और वेतन लिमिट आपका बढ़ेगा। तो वैसे में बात करें एनएससी की टीम से पेंशन धारकों ने मुलाकात में क्या कहा, फिर पेंशन धारकों को एनएससी की टीम ने क्या आश्वासन दिया, उसके बारे में बात करेंगे। तो वैसे में आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। पेंशन धारकों ने कहा कि एनएससी की टीम को कि सरकार जो उन्हें 1,000 रुपए की पेंशन की राशि देती है उनसे उनका जीवन यापन भी नहीं होता है, तो बहुत ही कम पेंशन की राशि है। तो उनके साथ ही पेंशन धारकों ने कहा कि वो 1,000 रुपए की पेंशन की राशि मिलती है, उसे भोजन है वो खरीदे या टाइम पर वस्त्र खरीदे या फिर उनके लिए रहने के लिए आवास की आवश्यकता भी होती है और साथ में बुढ़ापे में मेडिकल की सुविधा की भी जरूरत होती है। तो वैसे में जो 1,000 रुपए की पेंशन से ये सारी सुविधाएं कैसे वो पूरा कर पाएगा पेंशन धारक है, और उनको रिटायर होने के बाद उनके पास एक ही कमाई का जरिया सिर्फ पेंशन ही रहती है। तो वैसे में 1,000 रुपए की पेंशन से महीने की वो क्या यानी कि खरीद पाएगा। तो पेंशन धारकों ने आगे कहा है कि जो विधायक है, सांसद है, उनको जो सरकार प्रत्येक टर्म की सामाजिक सेवा भी देती है और मोटी रकम भी पेंशन के रूप में देती है और जीवन भर सुविधा भी देती है। लेकिन जो पेंशन धारक है जिन्होंने अंशदान किया है फिर भी उनको नहीं मिलता है ये लाभ, और जो कि ये सारे लोग हैं जो बिना अंशदान किए ही लाभ ले रहे हैं। और उन पेंशन धारकों ने कहा है कि जो राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में सूखी रोटी खाकर के गुजारा करने वाले इन कामगार बुजुर्ग पेंशन धारकों को अंशदान करने के बावजूद भी 1,000 रुपए का पेंशन दिया जाता है, जिसके चलते उन गरीब बूढ़े पेंशन धारकों को सिर्फ पेंशन धारकों की कोठी के अंदर रखा जाता है और सारी सुविधाएं उनसे छीन ली जाती हैं जो कि अन्य गरीब बूढ़े लोगों को सरकार देती है। तो अजब का खेल है इस गजब के लोकतंत्र के अंदर। साथ ही सरकार से पेंशन धारकों ने मांग की है कि वेतन लिमिट को लेकर काफी लंबे समय से मांग की जा रही है, तो उसको लेकर दोबारा एक बहुत बड़ी अपडेट मिली है। तो सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देने की तैयारी चल रही है। तो सरकार क्या
आपको राहत देगी, जिसके अनुसार नया वेतन लिमिट आपका कितना लागू होगा। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत भी इस सामाजिक सुरक्षा का जो दायरा है आपका, जिसे बढ़ाने को लेकर जानकारी बताई जा रही है। तो इसके तहत पीएफ खाते में योगदान के लिए न्यूनतम वेतन की सीमा को बेसिक लिमिट है 15,000 रुपए की, जिसे बढ़ा करके 21,000 रुपए भी किया जा सकता है। तो सीधा मतलब यही होगा इसका कि आपका पेंशन खाते में जो पीएफ का राशि वो अधिक जाएगी और पेंशन भी अधिक जाएगी, तो फिर आपको इसका अधिक लाभ होगा। तो वैसे में इस प्रस्ताव को लेकर दोबारा यानी कि चर्चा शुरू हो चुकी है। यह प्रस्ताव पिछले कई वर्षों से लंबित पड़ा था। पीएफ के लिए सैलरी लिमिट बढ़ाने का यह प्रस्ताव पिछले कई वर्षों से लंबित पड़ा था। इस मामले से जुड़े एक अधिकारी ने बताया है कि जो पेंशनधारकों की प्रमुख मांग है, जो उन सभी विकल्पों का मूल्यांकन हम कर रहे हैं और जो केंद्र के अंदर नई सरकार आएगी उसके द्वारा इस संबंध में निर्णय भी लिया जा सकता है। तो ऐसा करना पेंशनधारकों की सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक मजबूत कदम भी होगा। अधिकारियों के अनुसार वेतन लिमिट बढ़ाने से सरकार और निजी क्षेत्र दोनों पर इसका भारी वित्तीय प्रभाव भी पड़ेगा, लेकिन लाखों श्रमिक कर्मचारी उनको फायदा भी होगा, क्योंकि अधिकारी ने बताया कि बढ़ी हुई वेतन लिमिट से लाखों श्रमिकों को फायदा होगा, क्योंकि जिनका अभी वेतन लिमिट 15,000 रुपए है या फिर उससे अधिक है तो वे इस सुविधा का लाभ नहीं ले पाते हैं। तो लेकिन अगर 21,000 रुपए का वेतन लिमिट लागू होता है तो फिर नए कर्मचारी भी जुड़ पाएंगे, उनको भी इसका सुविधा लेने का लाभ मिलेगा। तो अधिकांश राज्यों में देखा जाए तो न्यूनतम मजदूरी 18,000 रुपए से लेकर के 25,000 रुपए के बीच में है, जो कि अभी सैलरी लिमिट में, उस वजह से किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा से वो वंचित हो जाते हैं। तो वैसे में 2014 में आपकी पेंशन का वेतन लिमिट को लेकर बदलाव हुआ था। इसको लेकर दोबारा चर्चा शुरू हो चुकी है कि नया वेतन लिमिट 21,000 रुपए लागू किया जाए। तो ईपीएफओ के तहत वेतन सीमा में आखिरी बार साल 2014 में जो संशोधन हुआ था, तब से यानी कि 6,500 रुपए की राशि थी, जिससे कि 15,000 रुपए किया था। लेकिन अब इस 15,000 रुपए की वेतन लिमिट भी बढ़ाने को लेकर जानकारी बताई जा रही है कि जल्द बढ़ सकती है। तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम में भी वेतन सीमा इससे भी ज्यादा है। वही साल 2017 से ही 21,000 रुपए का उच्च वेतन सीमा है और सरकार के भीतर भी इस बात पर सहमति है कि दो सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत वेतन सीमा को एक जैसा किया जाना चाहिए। ईपीएफओ और कर्मचारी राज्य बीमा निगम और रोजगार श्रम मंत्रालय के ये यानी कि प्रशासनिक नियंत्रण में है। तो वैसे में अभी आपका कितना योगदान होगा और बाद में आपका वेतन लिमिट बढ़ने के बाद कितना आपका योगदान होगा, ये बहुत ही आपके लिए जरूरी है। अगर मौजूदा नियमों के तहत देखा जाए तो आप अपने जो ईपीएफ खाते में मूल वेतन और महंगाई भत्ता और प्रतिधारण भत्ता कुल मिला करके 12% का आप समान योगदान करते हैं, जहां आपका पूरा योगदान भविष्य निधि खाते में जाता है। वही नियोक्ता के योगदान की अगर बात करें तो 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है और यानी कि जो वर्तमान में 3.67% पीएफ खाते में राशि जमा होगी। अगर वेतन लिमिट आपका बढ़ करके 21,000 रुपए लागू हो जाता है तो फिर आपको इसका कितना फायदा होगा। तो वर्तमान में आपका मूल वेतन है जो 15,000 रुपए 2014 के हिसाब से, अगर इसी जगह 21,000 रुपए हो जाता है तो कर्मचारी का पीएफ में योगदान है उसमें सीधा ही बढ़ोतरी होने वाली है, जो कि 15,000 रुपए से 1,800 रुपए है। वही अगर 21,000 रुपए का लागू हो जाता है तो 2,520 रुपए हो जाएगा। सबसे पहला यह बदलाव होगा। और वही बात करें नियोक्ता इतना ही योगदान करेगा, जिससे कि 1,749 रुपए पेंशन खाते में जाएंगे, शेष की राशि 771 रुपए जो पीएफ खाते में जमा होगी। तो इस तरह का आपकी पेंशन को लेकर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जानकारी बताई जा रही है कि आपकी पेंशन की लिमिट में बढ़ोतरी भी हो सकती है और पेंशन धारक उनकी पेंशन को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट से जानकारी बताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला किया। तो फिलहाल ऐसी कोई सुप्रीम कोर्ट से आधिकारिक घोषणा जारी नहीं हुई है, न आपको पेंशन फिक्स क्लियर ही नहीं किया गया है कि आपको 9,000 रुपए की पेंशन मिलेगी, 8,500 रुपए की, 9,000 रुपए की या फिर 7,000 रुपए की। तो वैसे में इस तरह की कोई आधिकारिक टेबल वगैरह कुछ भी आपके लिए जारी नहीं हुआ। ये सारी जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताई जा रही है। तो अभी आधिकारिक ऐलान आना बाकी है। फिलहाल ये मामला ईपीएस पेंशन जुड़ा